प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर 2021 के क्रिसमस में प्रवेश कर रहे हैं और हर मसीही नहीं बल्कि गैर मसीही समाज भी इंतज़ार करता है इस बड़े दिन का, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रभु यीशु के आने के 5 साल के बाद ये वर्ष स्टार्ट हुआ और आज 2021 ये बताता है कि 2026 साल पहले प्रभु यीशु ज़मीन पे आए थे। और मेरे प्रियो, जब वो ज़मीन पे आए तो कई तरह की भविष्यवाणियाँ हुई थी और बाइबल ये बताती है कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले दिनों में एक उद्धारकर्ता आएगा। और उद्धारकर्ता की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी, और व्यवस्था ये थी कि यदि तू ऐसा करेगा तो तेरे पाप क्षमा होंगे, नहीं करेगा तो नहीं होंगे। उसमें एक व्यवस्था ये भी थी, लहू के द्वारा क्षमा। और मेरे प्रियो, उसमें जो भी इंसान पाप करता था, साल में एक बार वो बकरा बलिदान होता था, वो उसके सर पे हाथ रखता था और ये माना जाता था कि बलिदान के द्वारा मनुष्य को पापों की क्षमा मिल रही है। ये बार बार की विधियों को हटाने के लिए प्रभु यीशु ने ज़मीन पर आना स्वीकार किया स्वर्ग से। और बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु ज़मीन पे आए, आने के बाद उन्होंने दिखाया कि वो कौन है। अब यहाँ पे बाइबल क्या बताती है, मत्ती 21 में एक भविष्यवाणी है और बाइबल कहती है इसके 18वीं आयत में, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनका इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और फिर यहाँ 21वीं आयत में लिखा है कि वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पाप से बचाने वाला, उद्धार करता, छुटकारा देने वाला। और हम सब जानते हैं पाप के कारण या दुनिया भर में तरह तरह की बीमारियों का बोलबाला हो गया है। परमेश्वर का शाप धरती पर उतर रहा है और मेरे प्रियो, धीरे धीरे मनुष्य बर्बादी की ओर जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो सबसे भयानक परिस्थिति है वो शायद आज से 1-2 साल पहले नहीं थी। 2-3 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक महामारी फैलेगी, लोग मरेंगे और बहुत भयानक सिचुएशन आ जाएगी। अभी जब इतवार को मैं जमुना गया चर्च, हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन संडे मनाया गया था, तो मेरे प्रिय, मेरे बहुत से ऐसे पुराने मित्र मिले। जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तो वो स्मरण कर रहे थे कि आज हमारे बीच से हमारे मित्रों की संख्या अब लिमिटेड 2 या 3 बची है। एक समय था कि हमारे की यूथ फेलोशिप में 125 मेंबर होते थे, जो इलाहाबाद की सबसे बड़ी यूथ फेलोशिप थी। और आज मैं नहीं जानता क्या है, पर मैं ये जानता हूँ कि धीरे धीरे सब चले गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है, बहुत अनुग्रहकारी हैं, बहुत पवित्र हैं। पर परमेश्वर भी एक चीज़ चाहते हैं कि मनुष्य उनकी तरह पवित्र बनने की कोशिश करे। और ये पवित्रता सिर्फ एक ही तरीके से आती है, वो है हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, ये पाप का उद्धार हमारी बीमारियों से भी संबंधित है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर ने कहा मनुष्य मिट्टी में से निकला है, मिट्टी में मिल जाएगा। और मेरे प्रियो, उसमें 3 स्टेज आई थी, मेहनत, बीमारियां और लास्ट में मौत। ये बीमारियों का बोलबाला आज चल रहा है और मनुष्य की उम्र कम होती चली गई बीमारियों की वजह से। अभी मेरे पास जब फोन आते हैं बहुत तरह तरह के प्रेयर के लिए, तो अजीब सी कुछ सिचुएशंस भी देखने को मिलती हैं। अभी सैटरडे को मैं बनारस गया हुआ था, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ एक परिवार में प्रचार के लिए, और वहाँ पे कुछ ऐसी बातें परमेश्वर ने दिखाई। और वहाँ पे एक घर के कॉर्नर पे एक जगह मुझे परमेश्वर ने यहाँ बता दिया था कि वहाँ पे कुछ गड़ा हुआ है
तू वहां जा और जाके देख, और उसके बाद वहां तू आश्चर्य कर्म को देखेगा। मेरे प्रियो, जब उस घर में हम पहुंचे तो मैंने उनको कहा, ये देखिए ये वो स्पॉट है। बोले यहाँ पे है? मैंने कहा जी हाँ। उस घर में बिल्कुल शांति नहीं है, कोई ना कोई हमेशा बिस्तर पे रहता है। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि सारे काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, पर पैसे का पता ही नहीं चल रहा, उधार लेने तक की नौबत आ जाती है। और मेरे प्रियो, जब वहां जाके वहां पानी डाला प्रेयर करके और उनको बताया, मैं तो चला आया। दूसरे दिन जब वो लोग उठे, उन्होंने जाके उस जगह को देखा तो मुझे फोन करके बताया कि उस जगह पे ब्लड टाइप के कलर पड़े हुए थे, जमीन से निकले लाल रंग के। बोले वहां पे 2-3 तरह के कलर थे। और हम लोग को बड़ा ताजुब है कि वो जगह आपने बताई थी, वो उनके मकान का सेंटर पॉइंट था बाहर से। ये परमेश्वर इस तरह की अगुवाई करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह उतरता है। मेरे प्रियो, हम लोग उद्धार चाहते हैं अगर अपने कष्टों से, अपने जीवन में परेशानियों से, तो बाइबल यहाँ कह रही है उनके पापों से उद्धार करेगा। और पाप की वजह से आज हर तरह की बीमारी, प्रॉब्लम जमीन पर है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के संग यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद प्रार्थना में हों और आश्चर्य कर्मों को देखें। और परमेश्वर इन दिनों में बहुत आश्चर्य कर्म दिखा रहे हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ अंत के दिन है, लास्ट डेज। हमेशा मैं एक बात बताता हूं कि बाइबल में 6 घोड़े छोड़े गए हैं, जिनमें पहले 4 घोड़े महंगाई, खून और मौत और उसके पीछे अधोलोक से संबंधित हैं। प्रकाश वाक्य पढ़ लीजिएगा, 6 बात में है। ये घोड़े किस टाइप के हैं? घोड़े का मतलब जानते क्या है? स्वर्ग से आज्ञा निकली है, स्वर्गदूत, हेवेनली, हमारे यहाँ के हॉर्स नहीं है, हेवेनली हॉर्स है, उन पे जमीन पे उतरते हैं और उसके बाद ये महामारी फैल गई है। मेरे प्रियो, लेकिन हाँ, आज इससे भी बचत है, और वो बचत है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा कि जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। यूहन्ना 3:16 यही बताती है। परमेश्वर का दिया हुआ ये वचन आज हमारे पास है, जो हमें गाइड करने के लिए तैयार है, हमें पाप से बचाने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जानते क्या है? हम लोग अपनी हिसाब से पवित्र बनना चाहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में कि हम संडे को चर्च जाएंगे, खुदा हमारी इस बात को स्वीकार करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहते हैं। वो कैद नहीं है उसमें कि हम चर्च चले गए, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया। वो एक स्थान मुकर्रर किया है जहां हम मिलके परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, ना कि वहां परमेश्वर उपस्थित है या परमेश्वर वहां से बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, हमको ये सोचना है यार कि हमने अपने जीवन में चुना क्या है। क्या यीशु को चुना? क्या प्रभु यीशु को जाना? क्या प्रभु यीशु के संग जीना शुरू किया? बाइबल क्या कहते हैं? जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आज हमने क्या चुना हुआ है? हमारी लाइफ में क्या है? हम सोचे अपने बारे में, क्योंकि परमेश्वर हमें नया बनाकर नए उस जगह ले जाना चाहते हैं जो हमारे लिए नया है, यानी स्वर्ग। मेरे प्रियो, यहां अगर नए बनेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह जब प्रचार करने लगे तो यूहन्ना 3 में उन्होंने निकोदेमुस को समझाया कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, नया सिरा, यानी निकोदेमुस ने पूछा क्या मनुष्य फिर से मां के गर्भ में जाएगा? उसने कहा नहीं। नए सिरे का मतलब है आज जहां वो है वहां से वो बैक हो। परमेश्वर को जो पीठ दिखाई है, अब परमेश्वर को मुंह दिखाए और नए सिरे से न जन्मे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए तो उन्होंने क्या कहा था? मन फिराओ, मत्ती 3:2 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आया। प्रभु यीशु ने मत्ती 4:17 में क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। लेकिन आज जो मैक्सिमम जरूरत है वो क्या है? वो ये है कि हम
क्या मन फिरा के प्रभु यीशु के पास आ गए? मेरे प्रियो, हर एक प्रचारक जो प्रभु का दास है या प्रभु की सेवा कर रहा है, वो आपको बताएगा कि वो कब प्रभु यीशु के पास आया। हर एक के पास एक नए जन्म की तिथि होती है, मेरी भी है, 20 मार्च 1980। इसी तरीके से हर प्रचारक की, हर परमेश्वर के सेवक की एक डेट है जब उसने मन फिराया। कैसे? जो पीठ परमेश्वर की ओर थी, अब परमेश्वर की ओर मुंह किया और संसार की ओर पीठ कर ली। बाइबल क्या कहती है? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। याकूब 4:4 क्या कहता है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। आज हमारा ही जो हमने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया, वो क्या है? हमने कभी सोचा कि हमारे जीवन का टारगेट क्या है? अगर हम सोचें तो हमको समझ में बहुत कुछ आने लगेगा। कुछ लोगों का टारगेट अब धन कमाओ, धन यही छुड़ जाएगा, बॉडी में ही छुड़ जाएगी, जिसके लिए कमाया कुछ नहीं जाने वाला है। कुछ का टारगेट है बड़ी बड़ी नौकरी है, वो भी खत्म हो जाएंगी, एक दिन सब खत्म होता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एक टारगेट चुनते हैं, स्वर्ग। यीशु मसीह ने 32:7 में क्या कहा था? दो रास्ते हैं, एक सकरा जिसे ढूंढते हो पाते हैं, एक चौड़ा जिस पे चले जा रहे हैं। हमने कौन सा मार्ग चुना अपनी लाइफ में? यहां पे लिखा है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, जो सकरा मार्ग है वो निकोदीमस ने चुन लिया यीशु मसीह के पास आके। जकई ने चुन लिया जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे से जा रहे थे। शाऊल ने चुन लिया जब परमेश्वर ने उनसे इमाउस की सड़क पे बातचीत की, दमिश्क की सड़क पे बातचीत की। मेरे प्रियो, हमने क्या चुना? हर एक सवाल हमेशा परमेश्वर के हमसे पूछा जाएगा, हमने क्या चुना? संसार चुना, संसारिकता चुनी, दुनियावी लोग चुने, दुनियावी दोस्त चुने, या एक दोस्त परमेश्वर। मुझे याद है आज भी बहुत मसीही ये गाना गाते हैं, चर्चों में होता है, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। क्या हमने अपना दोस्त बनाया यीशु मसीह को? क्या अपनी बातें उनसे खोलकर कभी कहते हैं? मेरे प्रियो, जब मेरे पास प्रेयर के लिए फोन आते हैं, बहुत फोन आते हैं, अभी दोपहर में ही फोन आया, मैं सो रहा था, मुझे उठ के उनसे बात करनी पड़ी। मेरे प्रियो, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमने क्या चुना अपने मार्ग में? मेरे प्रियो, मैं लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोग मुझसे तो बहुत कुछ शेयर कर लेते हैं, हमेशा शेयर करते हैं, लेकिन क्या आपने जो मुझसे शेयर किया वो प्रभु यीशु से कहा है? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु से अगर कहेंगे, कह के तो देखिए कितनी जल्दी सब चीजों का निवारण होता है, हर चीज का निवारण होता है। पर कब? जब हम प्रभु से कहते हैं। जब मैं अपनी लिविंग सर्टिफिकेट देने जाता हूँ अप्रैल में, लोग नवंबर में देते हैं, मेरा अप्रैल में ड्यू होता है। उस दिन जाने से पहले घुटनों के बल प्रार्थना में एक ही चीज होती है, प्रभु जा रहा हूं, भीड़ ना हो, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट की में भीड़ रहती है उस दिन, और मैं जाऊं और आपके संग जाऊं, आपके संग आऊं। और मेरे प्रियो, आज मुझे करीब 17 साल हो गए इस लिविंग सर्टिफिकेट तो देते हुए। आप विश्वास करिए ना करिए, जब भी मैं गया, मैं अकेले था, मुझे फॉर्म वही मिला, उन्होंने नंबर नोट किया, बगल में एक साहब बैठे थे, बोले सर मैं फॉर्म भर दूं, भर देते हैं वो, मैंने सिग्नेचर की, पेपर लगाए, दे के चला आया। और उसके बाद परमेश्वर ने इंतजाम किया, साल भर पेंशन आती रहती है, कभी जरूरत नहीं पड़ती कहीं किसी से कुछ कहने सुनने की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने मन की बात खोलकर उनसे कहें। डेली मॉर्निंग में मैं परमेश्वर के चरणों में जब बिस्तर से उठता हूं तो त्यो काम जरूर करता हूं, आप भी कीजिएगा। एक, प्रभु को धन्यवाद देना रात भर मीठी नींद के लिए, सुंदर बिस्तर, अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े, सब कुछ के लिए, हर सांस के लिए, जीवितों के संसार में जीवित रहने के लिए। और तीसरी बात कि अब दिन भर आप अपनी आत्मिक और शारीरिक अगुवाई और सुरक्षा कवच में रखिए, और ना सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर को प्यार करने वालों के लिए। यह छोटी सी प्रार्थना बिस्तर पे होती है। और उसके बाद नीचे आने के बाद मैंने एक चीज जो देखी, बहुत आराम से दिन कटता, शाम को फिर परमेश्वर के चरणों में बैठते, एक बार दोपहर में भी
परमेश्वर के चरणों में होते हैं प्रार्थना में। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहते हैं। होने दीजिए कि यीशु मसीह हमारे जीवन में हो, क्योंकि वो हमें हमारे पापों से बचाएंगे। और इस क्रिसमस का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम पापों से छुटकारा पाए और प्रभु यीशु के साथ जीवन के सफर का अंत करें। क्योंकि बाइबल में एक अंतिम आयत बता के खत्म करेंगे, धन्य वो हैं जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो मसीह में जिलाए जाएंगे। यानी मसीह में मरने का मतलब है प्रभु यीशु अंदर है, उनके साथ जा रहे हैं और स्वर्ग में आंखें खुलेंगी। वरदान दीजिए कि वर दीजिए, परमेश्वर से एक प्रॉमिस करिए कि प्रभु हम आपके संग रहेंगे, आपके संग जिएंगे और परमेश्वर देखिए आपको आशीष देगा। होने दीजिए कि ये 1921 आपके जीवन में आशीष का कारण बने। इसी बात के साथ हम प्रभु के वचन के द्वारा अंत कर रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।